सर्वसंग ही त्याग करेंगे ना, उतना रखना होता तो घर में कौन सी कमी थी, क्या कमी थी। ओ सर्वसंग त्याग का वीतराग प्रभु का मार्ग है। आज पूरे देश में, जैनों के सब संप्रदायों में नहीं, पूरे देश में लगभग हर संप्रदाय में इस पर्व को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। लोग असली घटना भूल गए, फिर भी आज इतना होता है। किसी किसी गांव में उत्तर भारत में पुतला पुतली बनाते हैं, वो पुतला पुतली कहलाते हैं राजा रानी, और गांव की लड़कियां उनको उनके साथ में कुछ खाने की चीज़ें, चने की दाल वगैरह, वो लेकर के जाते हैं बरगद के नीचे, और बरगद के नीचे फिर थोड़े से वो खाने की चीज़ रखना और बरगद की परिक्रमा करना वगैरह, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरह से वो क्रियाएं चलती हैं। मतलब वो प्रतीक है कि इस बट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी आदिनाथ भगवान ने, और ये राजा रानी ने उनको आहार दिया था। वे मुनिराज जो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, जिनके पास चक्रवर्ती जैसा वैभव था, जिनका बेटा चक्रवर्ती है, जिनका दूसरा बेटा कामदेव है, ब्राह्मी सुंदरी जैसी जिनकी पुत्रियां हैं, बड़ा सारा साम्राज्य जिनका पीछे है, और सौधर मिंद्र आदि जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे प्रभु भी जब शुद्ध आहार की खोज के लिए निकले तो उनका कर पात्र भी एक सुश्रावक के आगे था। उनका कर पात्र भी एक सुश्रावक के हाथों के नीचे था। मतलब है कि श्रावकों को आहार दान से बढ़ करके और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। सौभाग्यशालियों, इस मार्ग को समझिए। थोड़ा परिश्रम हो, थोड़ी मेहनत हो, लेकिन शुद्धि विशुद्धि का ध्यान रखते हुए घर घर में मुनियों के पड़गाहन की परंपरा जीवंत होना चाहिए। पैसे से दान नहीं होता है, करने से दान होता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है वो कैसे कह सकता है आहार जल शुद्ध है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो कैसे कह सकता है कि मेरा मन शुद्ध है। उदयपुर में एक बड़े नामी श्रावक के यहां पड़गाहन हो गया। पड़गाहन तो साहब पड़गाहन है, कहो महीने भर तक युगना बने और कहो चौथे रोज ही पड़गाहन हो जाए। तो काफी दिन के बाद उनके यहाँ पड़गाहन हुआ था। पड़गाहन करके वो लेके जाने लगे, आगे आगे चलने लगे, हम पीछे चलने लगे। तभी क्या हुआ कि छोटी सी गली में से निकले कि किसी आदमी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी थी। चाहते तो थोड़ी सी कोशिश करके निकल सकते थे, लेकिन उस श्रावक एक तो थोड़े से धनपति और दूसरा इतना बड़े महाराज जी को पड़गाहन करके लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा रुतवा थोड़ा और बढ़ जाता है। तो उस जो गाड़ी वाला था उसको कुछ बोलने लगे, समझ में नहीं आता है, यहाँ गाड़ी खड़ा करता है, बेवकूफ कहीं का, मूर्ख कहीं का। और फिर ऐसे कहने लगे। वो हमारे से 4 ही कदम तो आगे थे, तो हमने सुन लिया, सुनाई तो पड़ेगा ना, और हम वापिस चले गए। फिर बाद में आए और उन्होंने फिर विनय से पूछा, महाराज जी क्या त्रुटि हो गई? तो भाई तुम्हारी वचन शुद्धि कहाँ रही? तुम्हारी वचन शुद्धि तो रही नहीं, इतने कठोर शब्द बोल दिए, तो वचन शुद्धि कहाँ रही? काय शुद्धि तो तब बिगड़ेगी जब आप गाड़ियां छू जाएं, प्लास्टिक छू जाएं, कपड़े छू जाएं, गंदगी छू जाएं, किसी असोले वाले को छू जाएं, तो आपके वस्त्र अशुद्ध हो गए, आपकी काय अशुद्ध हो गई। लेकिन मन और वचन की
अशुद्धि भी तो अशुद्धि कहलाती है। उनको बात समझ में आई, प्रायश्चित स्वीकार किया। बाद में फिर 2-4 दिन बाद कभी नंबर आया। इसलिए आप देखना, कुछ श्रावक ऐसे होते हैं कि कितने भी अमीर हों, कितने बड़े पद पर बैठे हों, तपस्वी के सामने जब भी आएंगे एकदम विनम्रता से बात करेंगे, एकदम सहजता से बात करेंगे, एकदम अनुशासन में वात्सल्य से बात करेंगे। क्यों? उन्हें मालूम है कि पद की गरिमा ये इनका पद नहीं है, ये वह पद है जो तीर्थंकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया था। इसी पद को धारण करने वाले तो महान चारुत चक्रवर्ती हो गए, आदि सागर जी हो गए, शांति सागर हो गए, सन्मति सागर जी जैसे तपस्वी। और जिनको विश्वास ना बैठता हो कि आदिनाथ भगवान ने साल भर का निर्जल उपवास किया होगा, वो तपस्वी सम्राट की साधना को गौर से देखो। तो भले उन्हें लगातार साल भर का निर्जल उपवास नहीं किया, लेकिन 2-2 महीने वाले उपवास तो उन्हें किए। 2 महीने लगातार उपवास, 1 महीने लगातार उपवास, ऐसे उपवास किए। और अगर हम छाछ और पानी को थोड़ा सा निगलेक्ट कर दें, गौण कर दें, तो आखिरी के 10 साल 9 साल तक केवल छाछ पानी लेते थे 2-4 दिन के बाद, और तप करते थे। तो ये तपस्या का मार्ग है, भेद विज्ञान का मार्ग है, पागलपन का मार्ग नहीं है। कपड़े क्यों छोड़ दिए, भोजन क्यों छोड़ दिया, दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, उनने स्वस्वरूप को जाना है, देह से भिन्न आत्मा को पहचाना है। आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए वे सब कुछ छोड़ करके स्वरूप में तन्मय होने के लिए चल पड़े। जितना ज्यादा परिग्रह होगा, जितना ज्यादा परिचय होगा, जितना ज्यादा परिकर होगा, उतनी ज्यादा चंचलता होगी, उतने ज्यादा विकल्प होंगे, उतने ज्यादा संकल्प विकल्प होंगे, उतने ज्यादा राग द्वेष होंगे। इसलिए वो सारी चीजें छोड़ दी, सारा परिकर छोड़ दिया, सारा परिग्रह छोड़ दिया और सारा परिचय छोड़ दिया। ऐसी विरक्तता आदिनाथ स्वामी की तपस्या के काल की एक घटना महापुराण में जिनसेन स्वामी ने लिखी है। वहां लिखा कि जब भगवान ने दीक्षा ले ली और ध्यान में बैठे हैं, लगातार 6 महीने ध्यान चल रहा है, और जब ये बात मालूम पड़ी नमी बीनमी के लिए, नमी बीनमी कौन थे? अरे भाई, भरत जी की माँ का नाम क्या था? नंदा। बाहुबली जी की माँ का नाम क्या था? सुनंदा। वे नंदा सुनंदा कच्छ और महाकच्छ की बेटियां थी। ठीक है, तो इन दोनों के एक एक भाई थे, नमी और बीनमी। तो जब प्रभु ने दीक्षा ली तो उन्होंने भरत को तो कहा कि तू अयोध्या का राज सिंहासन संभालेगा, बाहुबली पोदनपुर का संभालेंगे, अनंत वीर तक्षशिला का संभालेंगे, अमुक 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 जिम्मेदारियां संभालेंगे, अमुक शिक्षाएं अमुक लोग संभालेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रचार प्रसार करेगी, सुंदरी गणित विद्या का प्रचार प्रसार करेगी, और ये विश्वकर्मा लोगों को वास्तु की कला सिखाएंगे। तरह तरह की सारी विद्याएं भी दे दी, राजपाट भी दे दिए, और निश्चिंत हो करके वो पूर्ण वीतरागी मुनि बन गए। अब 6 महीने वाले ध्यान में बैठे हैं। इनको खबर नहीं लगी थी पहले कि भगवान संसार छोड़ के जा रहे हैं। तो इनको जैसे ही खबर लगी, किनको? नमी और बीनमी, तो दोनों आ गए। भगवान तो ध्यान में बैठे हैं, जितने सारे 4,000 मुनिराज बने थे सब घबरा घबरा करके और चले गए हैं, लेकिन अकेले आदिनाथ स्वामी वीतराग मुद्रा में वट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं। उनको देख करके बड़े होने के नाते नमस्कार तो किया और बैठ गए अपनी शिकायतें लेकर के। भगवान, हम तो आपके कुछ हैं ही नहीं, आपने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। भरत जी को चक्रवर्ती का अयोध्या का राज दे दिया, बाहुबली को ये दे दिया, सारे पुत्रों को सब कुछ दे दिया, और हमें आपने याद तक नहीं किया। हमें भी तो कुछ दे देते।
और अपना रोना। ये मांगने की जो है रीति नीति आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लोभ लालच बहुत पुराना है, अपना पराया करना बहुत पुराना है, लेकिन आदिनाथ के तो ख्याल में ही नहीं आया था ये विषय। अरे भाई, बेटे में संपत्तियां बांट देना, बेटियों में भी संपत्ति बांट देना तो ठीक भी है, सालों को भी देना पड़ेगा। दोनों साले थे ना, हैं? हाँ, तो फिर क्या हुआ, जब वो इस तरह से भगवान के सामने अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे थे, तभी धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। तप में बहुत शक्ति होती है, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उसने अवधि ज्ञान लगाया कि अरे ये क्या हो रहा है। आदिनाथ भगवान ध्यान में बैठे हैं और तुरंत नागलोक से, नीचे लोक से ऊपर आया और उसने भगवान को वंदन किया और देखा कि दोनों राजकुमार भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाते हैं, हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो, उनको ये दिया, उनको वो दिया, हमें भी कुछ दो। तो फिर उसने समझाया कि देखो, भगवान सब कुछ त्याग चुके हैं और आप लोग इन्हें इस तरह से मांग मांग करके तंग मत कीजिए, ये तो सब त्याग करके ध्यान में बैठे हैं। तो दोनों उखड़ पड़े, जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो तुम तीसरे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? भाई मैं धर्मेंद्र हूं, मैं देवता हूं, कोई भी रहो तुम, लेकिन हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र भी क्या करें हैं? अगर ये आदिनाथ से संबंधित ना होते तो उठा करके कहीं भी डालाते। ऐसा होता है ना, बोलते भी हैं कई बार, बेटा अगर तुम उनके बेटे ना होते तो फिर उनने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे। फिर समझाया तो दोनों ने फिर कहा कि आप हमें उपदेश मत दो, हम तो इनसे मांग रहे हैं, इनसे लेके रहेंगे। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो, ये तो ध्यान में चले गए, लेकिन हाँ ये बात है कि जब ये ध्यान में जा रहे थे तो इनने मुझे एक बात कही थी, इनने तुम लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं किया है, तुम्हारे लिए और बड़ी व्यवस्था करके गए हैं। और दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी, विजयाद पर्वत की दो श्रेणियां हैं, दो विभाग हैं। तो दक्षिण श्रेणी और उत्तर श्रेणी, एक तरफ 55 नगरियां हैं, दूसरे तरफ 60 नगरियां, नगर हैं बड़े बड़े, दिल्ली जैसे बड़े बड़े। तो ऐसा कहा था मेरे को कि एक नमी को 60 नगर वाला नगर पूरा देश दे देना और बिनमी को ही देना। और साथ में बाहुबली भरत के पास तो ऐसी आकाश में उड़ने वाली कोई विद्या नहीं है, हमारे लिए 100 बहुत ढेर सारी विद्याएं देने के लिए भी कहा था। तो आपको हम धीरे धीरे सिखा देंगे, चलो अब यहाँ से चलो और अपने अपने राज्य को संभालो। और फिर उनको प्रेम से वो समझा बुझा करके लेके गए और एक को दक्षिण श्रेणी का राज दिया, दूसरे को उत्तर श्रेणी का राज दिया। बाद में विद्याएं सिखाई तो उन्हीं के वंशज विद्याधर कहलाए। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो ज्ञानी संसार में ऐसा होता है कि कोई बीतरागी भी बन जाए तो भी उसके पीछे छाछ दे, और छाछ लेना होती है तो जब छाछ लेते हैं तो तपस्वी सम्राट की याद आती, मतलब आती ही है। तो इक्ष्वाकु कहलाने लगे वो। आज भी उनका इक्ष्वाकु वंश चलता है। उसी इक्ष्वाकु वंश में अनेक अनेक तीर्थंकर हुए हैं और उसी इक्ष्वाकु वंश में श्री राम हुए हैं। भले उसकी शाखा का एक दूसरा नाम पड़ गया, रघुकुल पड़ गया मान लीजिए, जो भी, लेकिन मूलतः वो कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश में। और इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया, बहुत मेहनत नहीं की गई, लेकिन सच्चाई ये है कि जहाँ श्री राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ उसकी खुदाई में जैन चिन्ह भी निकले थे, मूर्ति निकले थे।
तो अब उस पर तो कुछ टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि जहां श्री राम रहे होंगे वहां भी कभी आदिनाथ का मंदिर रहा था। तो ऐसे बहुत प्राचीन है ये जिनशासन और आदिनाथ। आदिनाथ ही दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश विभिन्न रूपों में, विभिन्न प्रतीकों में बसे हुए हैं। आज उन प्रभु का पारणा दिवस, और इस पारणा के बाद उन्होंने घोर तप किया, 1000 साल तप किया, और फिर केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान हो गया, उपदेश दिया, जगह जगह धर्मोपदेश देते हुए उन्होंने कैलाश पर्वत पर पहुंच करके मोक्ष मंगल मंडित किया, मोक्ष प्राप्त किया। तो ऐसे अद्भुत, माने समझ लीजिए इस देश और इस दुनिया के लिए प्रथम पुरुष कौन है? आदि पुरुष, आदि से जिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु। इस श्रेष्ठतम वीतरागता के मार्ग को समझे। उन आदिनाथ के बाद फिर और 23 तीर्थंकर हुए, और 23 में अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी। यह मंगलमय वीतराग धर्म जन जन का हित करने वाला है, जन जन का कल्याण करने वाला है, और बाहर से मुड़कर के अंतरंग स्वरूप का बोध कराने वाला है। अहो, जो भी मोक्ष मार्ग पर चलेंगे उनकी बाहरी प्रवृत्तियां ऐसी होंगी, मुनि राजों की बाहरी चर्या ऐसी होगी, और अंतरंग चर्या आत्म ध्यान में रमने वाली होगी। पर द्रव्य से भिन्न स्वस्वरूप का बोध करें और अंतर्मुख होकर के खुद में ठहरने का प्रयास करें। बोले 6 महीने तक ऐसे बैठे रहे, भगवान क्या करते रहे? निज स्वरूप का ध्यान करते रहे, शुद्धोपयोग की निर्मलता बढ़ाते रहे, और वह मार्ग पर हम भी चलें तो स्वस्वरूप को उपलब्ध हों, आदिनाथ प्रभु के जैसे बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।